Stop! Before you say anything, let me ask you one question. रुको, कुछ बोलने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. Can you tell me the difference between these two sentences? क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों sentences में क्या फर्क है? If you said, I don't know, or they both look fine to me, then this class is made up for you. Stop! Before you say anything, let me ask you one question. रुकें, कुछ बोलने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. She eats rice versus she eats rice. If you said I don't know or they both look fine to me, then this video is made for you. अगर आपने कहा मुझे नहीं पता ये दोनों ठीक लगते हैं मुझे तो ये क्लास आपके लिए बनी है. And if you already know the answer, then stay, because by the end of this video you will be able to teach this to someone else. और आपको जवाब पता भी है तो भी रुकें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप ये किसी और को भी पढ़ा सकेंगे. Assalamualaikum everyone and welcome back to our spoken English series. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश सीरीज में. I am your teacher and today is a very special. मैं आपका उस्ताद हूँ और आज एक बहुत खास दिन है. Class number 19 and we are going to talk about something that every English learner struggles with. क्लास नंबर 19 है और हम आज उस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे हर इंग्लिश सीखने वाला तकलीफ उठाता है. The present simple tense. यही वो टेंस है जो हम रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. Now I know what you are thinking. मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे हैं. Sir, I already know this. आप कहेंगे सर मुझे तो ये पहले ही पता है. But do you really? क्या आपको वाकई पता है? आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स कभी नहीं बताती प्रेजेंट सिंपल के बारे में. और फिर आज मैं आपके सामने एक एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा. So stay with me, every single second matters. तो आज की क्लास 3 हिस्सों में है. आओ मैं आपको इस लेसन का नक्शा बता देता हूँ. पहला हिस्सा स्ट्रक्चर्स. हम प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. पार्ट 2 वर्ब फॉर्म्स. वर्ब का क्या होता है, वो कैसे बदलती है. और तीसरा हिस्सा एक्टिविटी. आप और मैं साथ प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल असली जिंदगी की तरह. By the end of this video, I promise you will feel the difference between a wrong sentence and a correct sentence. Your brain will catch mistakes automatically. That is real English. That is fluency. ठीक है, शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जो हम हाँ में बोलते हैं. द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट्स इट. देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब सिंपल को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं. इनडेफिनिट, ये बात आपने याद रखनी है. तो भाई इनकी पहचान क्या है? उर्दू में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? पहचान इसकी ये है कि उर्दू जुमले के एंड पे ता है, ती है, ते है आता है. ठीक है जी. किसी भी जुमले के एंड पे ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. कुछ मिसालें देख लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स. जैसे हम कहते हैं वो स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं. वो अंग्रेजी सीखता है. तो इन सब के आखिर पे देखें, ता है, ते हैं, ता है आया है. तो ये बात
जाहिर करती है कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, उर्दू में तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं, अंग्रेजी में इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में हमने आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या डू होता है या डज होता है। देखें, हम कहते हैं कि he goes to school, वो स्कूल जाता है। यहां पे देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। we play cricket, हम क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। she learns English, वो इंग्लिश सीखती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो समझो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। I eat rice, I do not eat rice, do I eat rice। देखें, ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें फर्क क्या है? eat rice, eat rice, eat rice। देखें, यहाँ पे I के बाद डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। यहाँ पे do आया हुआ है, इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। यहाँ पे भी do आया हुआ है, इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। बट ये तीनों सेंटेंसेस डिफरेंट है, यानी हर टेंस के अंदर 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, जो जिसमें हम डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, या इसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, जबकि जो दूसरी टाइप है जिसमें हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव। अच्छा, जिन सेंटेंसेस के शुरू में डू या डज आ जाए या कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए और उसके बाद डू या डज हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो 3 तरह के सेंटेंसेस हर टेंस के अंदर होते हैं और हम हर टेंस के 3 तरह के सेंटेंसेस को सीखेंगे और हम 3 तरह के ये सेंटेंसेस अपनी डेली स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि भाई 3 तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हैं, मगर आखिर प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखें क्यों? किस लिए? आखिर ये क्यों जरूरी है? तो देखें, अगर आपने डेली एक्टिविटीज की बात करनी है तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। अगर आपने अपनी हैबिट्स के बारे में बात करनी है फिर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। और अगर आपने बात करनी है फैक्ट्स की, यूनिवर्सल फैक्ट्स की, ओके, ट्रुथ की, तो फिर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए, तभी आप करेक्टली स्पीकिंग कर सकते हैं। देखें, इन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बात याद रखने कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, या हमने डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना होता है, या हमने डू या डज को शुरू में लगाना होता है। ठीक है, यानी अगर सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव या एफर्मेटिव तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके साथ एस या ईएस भी लगाना है। कब लगाना है अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। इसी तरह अगर डू नॉट या डज नॉट आया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, तो फिर ये बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस।
और इसी तरह अगर डू या डज और उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है तो फिर ये बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलें जी, हमने सवाल करना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे कोई फैक्ट के बारे में पूछना हो, किसी हैबिट के बारे में किसी की पूछना हो, या कोई डेली एक्टिविटी के बारे में, भाई तुम कब उठते हो, ठीक है, तो फिर भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना है। और अगर हमने नहीं करना है कि अपनी बात के अंदर कि भाई मैं तो झूठ नहीं बोलता, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना है। और अगर हमने सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट बतानी है, अपनी डेली एक्टिविटीज बतानी है, अपनी हैबिट्स बतानी है या फैक्ट्स बताने हैं, तो फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। देखें यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह से है। मैं आपको आज 5 वर्ब्स बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर जिनका बाकायदा यूज किया जाएगा डेली की एक्टिविटीज के अंदर। जैसे हम कहते हैं आई वेक अप अर्ली, ओके, आई वेक अप मैं सुबह, आई वेक अप मैं जल्दी उठता हूं। देखिए ये है वेक अप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, हम कहते हैं ही ड्रिंक मिल्क, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी, मैं दूध, वो दूध पीता है। शी सिंग स्वीट, वो बड़ा ही स्वीट गाती है। दे लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते हैं। वी स्टडी टुगेदर, हम साथ स्टडी करते हैं। इन सेंटेंसेस को देखें, क्या ये सारे सेंटेंसेस ठीक हैं? क्योंकि इनके अंदर तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, लेकिन मैंने आपको एक और बात भी बताई है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा भी किया जा सकता है। मगर कब? SEIS का इजाफा करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो या ही होना चाहिए, या शी होना चाहिए, या फिर इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तभी हम वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करेंगे। देखें क्या ये ही है? नहीं, तो वर्ब के साथ इजाफा करने की जरूरत नहीं है S का या ES का। ही क्या है? जी ही हमारे फॉर्मूले के मुताबिक है, इसलिए इसके साथ S लगेगा। शी के साथ भी S लगेगा। दे भी इनके साथ नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लें तो आपको S और ES लगाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप करेक्टली स्पीकिंग भी कर सकेंगे, करेक्टली राइटिंग भी कर सकेंगे।